नमस्ते दोस्तों अगर आप 2026 में एक सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, पैसों का इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आज हम एसबीआई के ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पास्ट परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिया है। मतलब कि लोगों को अनेक गणा करके रिटर्न दिया है। अगर 6 महीने की बात करें, पिछले 6 महीने की बात करें तो इस फंड ने 14% का रिटर्न दिया है। अगर 3 साल की बात करें तो 25% का रिटर्न दिया है। अगर 5 साल की बात करें तो 34% का रिटर्न दिया है। और अभी तक का ऑन एवरेज ईयरली अगर रिटर्न देखा जाए दोस्तों तो 36% का रिटर्न दिया है। और ये बेहतरीन है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। और ऐसा नहीं दोस्तों कि ये बहुत पुराना फंड है, ये अभी जो है वो फंड एसबीआई ने जो लॉन्च किया है इसका सिर्फ 5 साल ही हुआ है। तो ये कौन सा फंड है, इसका एनएवी क्या है, किस तरह आप इन्वेस्ट करोगे, ए टू जेड माहिती इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसबीआई के ये बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026 तमाम डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन मैं सबसे पहले बता देता हूं आपको कि सिर्फ आज के दिन में आप 75,000 रुपये आप डाल देते हो और कुछ सालों के बाद जो है आप 47 लाख से ज़्यादा आप रिटर्न ले सकते हो। कैसे लोगे, तो इसका एक कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊँगा। और इस वीडियो के माध्यम से इतने मुद्दे के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा है इन्वेस्ट करने पर आपको कितना पैसा मिलेगा, यह फंड कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, फंड का साइज क्या है या तो फंड का नाम क्या है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको कितने साल तक पैसा इन्वेस्ट करना होगा, कितने साल में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो एक कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा। क्या आप बीच में पैसा अगर निकालना है तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तमाम डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि एसबीआई जो है वो सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हैंडलिंग कंपनी है। करीब 11 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड जो है वो हैंडल एसबीआई एक अकेली करती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी तक जो है वो लोगों का अभी भी एसबीआई पर भरोसा है और इन्वेस्ट करते हैं और दिन प्रतिदिन ये इन्वेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर ऐसा ही वीडियो आप हर रोज़ जो है मतलब देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो यहाँ ग्रो मनी हमारी चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इस फंड ने पास्ट में रिटर्न कितना दिया है। तो अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो 14% का रिटर्न दिया है। अगर 1 साल की बात करें तो 15% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की बात करें तो 25% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की बात करें तो 34% का रिटर्न दिया है। और ऑन एन एवरेज की बात करें, ईयरली बात करें तो 36% का रिटर्न दिया है। आपने अगर 5 साल पहले 75,000 रुपये अगर लमसम में इन्वेस्ट किया होता तो आज इसकी अप्रोक्स वैल्यू जो है वो 3 लाख से भी ज़्यादा हो जाती। इसीलिए मैं आपको काफ़ी बार कहता हूं दोस्तों कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट जो है आप करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट जो है वो सबसे बेस्ट होता है। इसमें ही आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है और एक एवरेज रिटर्न आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि फंड का नाम क्या है। तो फंड का नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। ये थोड़ा लंबा नाम है दोस्तों, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अगर इसकी ज़्यादा अगर डिटेल चाहिए आपको तो गूगल सर्च भी आप कर सकते हो, तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये फंड जो है वो एसबीआई का फंड है और 2020 में ये एसबीआई ने ही लॉन्च किया था। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है। इसका कुछ क्राइटेरिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर रिटर्न देता है दोस्तों आपको, तो इसका कुछ रूल्स भी आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी आप इसमें इन्वेस्ट करने के बाद 5 साल तक पैसा नहीं निकाल पाओगे। मान लीजिए कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी और पैसा निकालना ही पड़ेगा, तो आपको कुछ चार्जेस इसका देना पड़ेगा। कितना चार्जेस देना पड़ेगा? अगर आप पहले साल पहले साल में ही आप पैसा निकाल लेते हो तो इसका 3% आपको चार्ज देना पड़ेगा, एग्जिट लोड चार्ज होता है। दूसरे साल में पैसा निकालते हो तो 2% का एग्जिट लोड चार्ज आपको देना पड़ेगा। तीसरे साल पैसा निकालते हो तो 1% का चार्जेस देना पड़ेगा। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.82% है, जो अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि जितना कम खर्च होता है तो इतना ही कोई भी फंड जो है वो अच्छा होता है। तो इस फंड में खास क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इसका फंड का अभी एनएवी मतलब कि नेट एसेट वैल्यू जो है वो 49 है, जो एक यूनिट की कीमत है। फंड साइज
मतलब कि AUM असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 4,435 करोड़ रुपया है। मतलब यानी कि बड़ा फंड है, बड़ा इसमें इन्वेस्ट जो है वो लोगों ने किया है और लाखों लोगों ने अभी इन्वेस्ट किया है, भरोसा है इसमें। फंड निवेशकों के बीच सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और अभी तक जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो उसने इस फंड को 5 स्टार रेटिंग दिया है, क्योंकि रिटर्न भी इतना ही दिया है तो 5 स्टार रेटिंग तो बनता है दोस्तों। फंड होल्डिंग एनालिसिस की अगर बात करें दोस्तों तो ये फंड जो है वो 80% इसका जो पैसा है तो वो इक्विटी होल्डिंग में इन्वेस्ट करता है। यहाँ आप देख सकते हो इक्विटी होल्डिंग जो है वो 81.8% जो है, कैश होल्डिंग्स जो है वो 17.9% है, डेप्थ होल्डिंग जो है वो 0.2% है। तो इस तरह यहाँ आप पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो तो इस तरह आपका पैसा डिवाइड होगा। भारत की टॉप 34 कंपनी में इसका निवेश है। इसका कुछ कंपनियों का मैं नाम आपको यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहला है यहाँ हेडसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल, HDFC बैंक, एथर एनर्जी लिमिटेड। तो ये कुछ ऐसी कंपनी है, 34 कंपनी इसमें इस फंड का इन्वेस्ट है। अब यहाँ आपको इन्वेस्ट करना है तो 2 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। एक होता है SIP प्लान, मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको आपको हर महीने आपको पैसा देना पड़ेगा, आपका अकाउंट में से ऑटो डेबिट हो जाएगा। मिनिमम आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, मैक्सिमम आप कोई लिमिट यहाँ नहीं है। दूसरा होता है लमसम प्लान, और लमसम प्लान की ही हम बात करते हैं हम। तो लमसम प्लान में आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता है। मिनिमम इसमें 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, मैक्सिमम इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अभी तक जो है वो एवरेज जो है वो 36% रिटर्न दिया है, लेकिन उसका हाफ करके मैं आपको कैलकुलेशन करता हूं कि अगर 18% भी आपको रिटर्न देते हैं आने वाले सालों में तो आपको कितना पैसा आपका बन सकता है। अगर आप 75,000 या तो कितना भी रकम आप ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल जो है वो 75,000 75,000 जो है कैलकुलेशन करके मैं आपको बताता हूँ कि आपके आने वाले समय में कितना पैसा हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपने 75,000 जो है वो 5 साल तक जमा रहने दिया तो आपका रिटर्न कितना होगा, 96,582, टोटल 1,71,582 रुपया आपका हो जाएगा। लेकिन वही पैसा अगर 10 साल के लिए अगर आपने जमा रहने दिया तो आपका कितना हो जाएगा, 3,17,538, और टोटल मिला के 3,92,538 रुपये। अगर वही 75,000 आपने 15 साल तक आपने जमा रहने दिया तो 8,23,031 रुपया, और टोटल मिला के 8,98,031 रुपया हो जाएगा आपका। लेकिन यही 20 साल तक अगर आपने जमा रहने दिया तो 19,79,478 रुपया आपका हो जाएगा। लेकिन टोटल मिला के 20,54,478 रुपया आपका 478 रुपया आपका हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ये 25 साल तक अगर आपने रहने दिया तो 46 लाख रुपया आपका हो जाएगा, 46,45,144 रुपये, और 46 लाख रुपया आपका टोटल मिला के यहाँ आपका हो सकता है। लेकिन आप बोलेंगे दोस्तों कि ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी जो मतलब कि आपने इन्वेस्ट किया है वो भी छोटी सी रकम ही कहा जा सकता है। तो 25 साल में अगर इतना ज़्यादा अगर आपने रिटर्न बना के देते हैं तो इसमें बड़ी बात हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये अगर आप FD करते हो या तो RD करते हो तो इसमें 4-5%, 6% आपको रिटर्न मिलता है, तो उससे कहीं ज़्यादा यहाँ आपको मिल सकता है दोस्तों। नाम फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो फंड का नाम है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, ठीक है। तो इस तरह यहाँ फंड का नाम है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन हमारी कोई भी यहाँ इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ सचोट माहिती जो है प्रोवाइड करना ही हमारा लक्ष्य है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।